आध्यात्मिक शक्ति कितनी ऊंची है और मानसिक शक्ति कितनी ऊंची है। तो हम जो राग कर रहे हैं खाने पीने पर, रोटी पर, अरे वो शक्तिशाली नहीं है, ये तो हमारा अज्ञान है। और परमात्मा को ढूंढे, ये तो मैं मेरा निजी अनुभव बताता हूँ कि अभी तक तो पहुँच नहीं पाया हूँ कि मैं सोचता हूँ कि एक ही टाइम खाना खाऊं, एक रोटी नहीं। वो तो बाबा हैं जो एक रोटी खाते, मैं एक रोटी की बात नहीं कर रहा, एक टाइम तो खूब ठूस के खा लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक ही टाइम खाऊं, दिन छिपने के बाद खाना ही नहीं खाऊं, तो मैं तो उसको भी नहीं कर पा रहा हूं अभी। भाई दिन छिपने के बाद में खाना ही नहीं खाना चाहिए जिसको इस रास्ते पर चलना है। और हमको तो भैया दोनों टाइम चाहिए, झिकते हैं तो फिर बताओ भजन कैसे होगा? भजन तो नहीं हो सकता। बाबा ने तो कोई कमी छोड़ी, सारे तरीके बताए, सारे तौर तरीके बताए, और सारे ही तौर तरीके बड़े आसान बताए। आसान तो इसलिए क्योंकि वो तो बहुत बहुत दया के भंडार है, वो तो बहुत दया के भंडार है। लेकिन हमने उनकी बातों पर गौर नहीं किया। ऊपर से तो हम खूब बोलते हैं कि बाबा भाई तू जो करेगा वो ही हो, बाबा तैने ही किया है सब, पर मन में कहीं न कहीं एक लकीर जरूर रह जाती है कि नहीं है बाबा, नहीं मैं नहीं करता हो तो फिर कैसे हो, मतलब होती नहीं है, पर अंदर लकीर जरूर बनी। वो लकीर शायद दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वही लकीर समय पाकर के, हवा पाकर के एक बहुत बड़ी लकीर बन जाएगी। अरे यही तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि अर्जुन जो जबरदस्ती विषयों से विमुख होता है, जबरदस्ती, तो विषय चुपचाप बैठ जाए, चुपचाप, जोर नहीं चलाती उस आदमी पर, कोई जोर नहीं चलाती है, विषय बेकार कोई जोर नहीं चलाते। लेकिन जब नेकबू हवा लग गई, नेकबू ढीलो पड़ गो, तो बापा एकदम यही चीज बताई, मोटे तौर पर तो यही चीज तो बताई। तो हमें अब एक चीज को तो जरूर साधना ही पड़ेगा, या तो भगवान के, बाबा के प्रति बिल्कुल समर्पित हो जाओ। अब बिल्कुल समर्पित हो जाओ तो भैया, बाबा ने एक कहानी बताई थी। वो कहानी ये थी कि कोई सांप था जो रास्ते में कोई भी जाता प्राणी तो उसको काट लेता था। रास्ता उसने, उस सांप ने बंद कर दिया। अब उस रास्ते से कोई महात्मा जा रहे थे। अब महात्मा जा रहे थे तो महात्मा जो होते हैं, जो महान आत्माएं होती हैं, उनकी तो नजर ही ऐसी होती है कि एक बार दया की नजर पड़ी तो जीव की कोई ताकत ही नहीं है। तो वो तो फन को नीचे चुप करके बैठ गया। तो महात्मा तो त्रिकालदर्शी होते हैं, उसको समझाया, अरे बेवकूफ प्राणी, तेने पहले खोटे कर्म करे जब तो तू श्याम बनो, बताई भाई, समझाई, और अब तू मतलब याव योनि में तू खोटे ही काम करने लग रहा है। अरे अपने जीवन है निकार और चले जाए यहाँ पे। अब वो बहुत पछताया श्याम कि मैंने तो बहुत काट लिए, कि बाबा भाई कोई उपाय तो बता। उपाय ये है कि अब जो है वो हुए हो, अब तक तेने जो काटे वे काटे, अब मत काटियो काबू। और बाबा भी तो यही कहते थे कि अब तक तेने करो तेरो पन्ना का, अब मत करियो, यही चीज तो कहते थे। अब वो सांप जो है किसी को काटे नहीं, तो बच्चों को पता चल गया कि सांप नहीं काटता है। और बच्चे शरारती होते ही है कि चलो भैया खेला हमें, वहाँ सांप से ही खेला हमें। तो कोई छोटा कंकड़, कोई बड़ा कंकड़, कोई छोटा डेला दूर दूर से मारे और वो चुप रह जाए। मतलब बाकी
अब बच्चों को तो टाइम होता है, आपने देखा होगा बच्चों का टाइम होता है फिक्स, आदत से मजबूर होते हैं। आप ये कहो कि रात को 10 बजे खेलो तो वो खेलेंगे क्या? नहीं, उनको उनका टाइम होता है 1 घंटा सांप सतानो है तो वो सतानो है फिक्स टाइम। हमारी तरह से नहीं, उनका बिल्कुल फिक्स टाइम होता है, प्रकृति से चलाए हुए होते हैं बच्चे, इसीलिए तो बच्चों को बोलते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। अब सांप लहूलुहान हो गया। अब महात्मा जी फिर आ रहे थे, महात्मा जी फिर आ रहे थे रास्ते से, देखा तो भैया सांप को तो बहुत बुरा हाल है रो है। तो महात्मा ने कहा कि भैया तेने ये कैसे हाल बना रखा है अपना, क्यों परेशान हो रहा है? अरे बाबा तुम कह गए थे कि काटना मत किसी को, तो बाबा ने ये कई बात करी, सबकी सुनी हुई बातें हैं। मैंने काटने की मना करी भाई, पुकार मारने की थोड़ी मना करी। पर हम क्या करते हैं कि पुकार मारवे में काटवे का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। तो या तो भैया बिल्कुल सांप ही बन जाओ, बाबा तो कहते हैं तुम ऐसी शरण में आ जाओ तुम्हारी रक्षा मैं कर लूंगा। ये तो बहुत दयालु हैं। बाबा ने हमारे लिए वो नामदान दिया जो नामदान किसी को नहीं दिया। अब मेन बात यह है कि जब भी सत्संग में जाता, बहुत कम बाबा के सत्संग में मैं गया, बहुत कम मेरा मौका मिला। गफलत में था मैं, चाहता तो मौका भी ले सकता था लेकिन गफलत में था बहुत। बाबा की बड़ी दया होती थी कि मैं कभी उनके सत्संग में जाता था। हर सत्संग में ऐसा कोई सत्संग नहीं था जिसमें बाबा ने मैंने जो सत्संग सुना उसमें बाबा ने नामदान नहीं दिया हो। तो ये तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ, कोई भी सत्संग ऐसा नहीं था जिसमें बाबा ने नाम की दौलत नहीं बख्शी हो, हर सत्संग में। और पीछे पीछे तो बाबा ये बोलते थे कि बच्चा भजन पे बैठो। कुछ दिन तो वो ये बोलते थे मुझे मालूम है तुम कैसा भजन करते हो, सुमरन के समय तुम्हारी मालाएं गिरती हैं, मंच से बोलते थे। मैंने तो सुना है, आप लोगों ने नहीं सुना है तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस बात पर मेरा पक्का गौर था कि बाबा ने ये कहा कि कैसा सुमरन करते हो, कैसा भजन करते हो, कैसा ध्यान करते हो मैं जानता हूँ, बैठो मेरे सामने बैठो, मेरे सामने जो भजन कर लोगे ये भी तुम्हारे काम आएगा। कितने दयालु थे कि वो खुद अपने सामने भजन की प्रक्रिया भजन पे बिठाते थे। सत्संग ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट 10 मिनट का करवाते थे पीछे पीछे, और भजन पर ज्यादा बिठाते थे। और बार बार कहते थे कि भाई भजन ही तुम्हारे भजन के लिए ही हुआ है। वो तो उन्होंने तो डंका की चोट पर कहा कि हम आए बा देश थे, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचावना एक हमारा काम। और हम जाते थे कि बाबा तेरो काम होगा, हमने घर पहुंचावनो, तू तो हमको यहाँ सब कुछ दे दे, यहाँ मतलब कोई कमी मत छोड़े, तेरो घर जाएंगे जब चले जाएंगे। हमारा तो यही रहा। तो बाबा जो है जबरदस्ती भजन पर बिठाते थे। पहले पहले तो व्याख्या भी करते, नामदान देते, 3 तरीका बताते, सबको बताया, सुमिरन करो, भजन करो, ध्यान करो और भजन करो, 3 भाग बताते थे। ये भी बताते बार बार जोर जोर से पुकार के कि भजन का मतलब, ध्यान का मतलब। सब हाथ ऊपर उठा के कहते, हाथ ऊपर उठा के ऐसे कहते जैसे वो ये कहानी भी सुनाते थे वो चिड़ियों वाली कि जाल वो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, चुग्गा डालेगा है और फंसना मत। देखो कितनी उनकी दया थी, और हम फिर भी उसको हंसी में निकाल देते।
हमने समझा नहीं। दया तो उनकी लगातार हुई। तो ये बाबा के जो वचन हैं वो ऐसे अनमोल वचन हैं जिनको हमारी कोई औकात नहीं है कि हम आपको उन अनमोल वचनों को सुना सकें, समझा सकें। ये तो इन्हीं की मौज महर का काम है। ये अकेले नहीं है। हमारा नुकसान कहाँ होता है? जब हम गुरु को व्यक्तिगत मान लेते। गुरु व्यक्तिगत नहीं होता है। गुरु तो वो परम शक्ति है। वो तो बिना पैरों के चलते हैं, बिन पग चले सुने बिन काना। आपकी एक एक आवाज को सुनते हैं, आपके एक एक भाव को सुनते। आवाज तो छोड़ो, मन के भीतर क्या विचार उठ रहा है वो जानते। उनका जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि हम उस परम पिता परमात्मा को इसी जन्म में प्राप्त करें। ये और इसी उद्देश्य के लिए ये मानव शरीर हमें मिला है। अब इसके लिए मोटी चीजें हैं, उनके लिए बाबा भी बताता था। मोटी चीज क्या है कि पहले तो हमको धर्म पर चलना पड़ेगा। अब धर्म पर चलने का मतलब ये नहीं है कि बस हम धर्म की व्याख्या, हम शास्त्रों को देखें कि भाई धर्म का मतलब क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, पहले तो उसको पढ़ें। अरे ये कोई रिटन के एग्जाम नहीं हो रहे हैं कि जिनमें तुम एक पेज लिखेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे और 4 लाइन लिखेंगे तो कम नंबर मिलेंगे। या जो मास्टर जी हैं वो 4 लाइन बारे थे कह देखो कि यान तो कछु लिखे ही ना है, या तो ये कहीं नंबर दो, और वहां धर्म की व्याख्या कर दे एक पेज में तो बाकू ज्यादा नंबर मिलेंगे। धर्म का मतलब है धर्म पर चलना, और धर्म का मतलब है कि तुम जैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर रहो। जैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर। अभी बीमारी एक ये है कि हम खुद वैसे नहीं है, जो हम बोलते हैं वो भीतर नहीं है। भीतर हम कछू चीज है छुपा के बैठ जाए। भाई मैं तो मेरी बात बता रहा हूं, हो सकता है आप लोग नहीं होंगे, आप लोग वही बोलते होंगे जो भीतर पेट में, पर मैं तो कबो कबो ऊपर से बोल जाऊं पेट में कछु है रह जाए मेरे नीचे। तो और बाबा कहते हैं कि तो हम तो धर्म पे ही नहीं चल रहे, तो भगत कहां से बनेंगे? तो हम तो बाबा से यही प्रार्थना करें कि हे बाबा तू तो भाई हमसे पाइए के बाद जो हमारे पेट में है, मैं तो बड़ो नालायक हूं। और हम तो अपने आप में ये भी समझते हैं कि अगर मैंने मान लो कोई ऐसी किसी को झूठ बोल दिया या ऐसी कोई बात कर दी जो मेरे पेट में है और जो मुंह से मैंने नहीं कही, छुपा ली, ये बात भी थोड़ी समझने की है। यानी ये बात तो समझ रहे हो ना कि लोग आजकल ऊपर से बोलते हैं हेलो हाय हाय। अब ऊपर का मतलब है कि हुक्का पी रहे होंगे ये कमरे पे या कहीं टाप वगैरह पड़ी है, हुक्का पी रहे होंगे और दूर से बिन्ने आदमी दिख गो, जैसे मैं दिख गो कि वो आ रहा हो तो गाड़ी देंगे, मेरे बाप को नाम लेके देख लीला को बहन चुप कितना आ रहा हो, देख कुल्लियाँ को आ रहा हो, कैसा आ रहा है, कैसे कपड़ा पहन रखे हैं, लाड साहब बननो है। और जब नजदीक आ जाएंगे हम, हाँ भाई राम राम साहब, सूबेदार साहब का हाल चाल है साहब। ऐसा तो होता है कि नहीं होता है? भाई मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा होता है। तो यही है पेट और मुंह। मेरा इशारा करने का मतलब यह है कि भाई हम, और कभी कभी अगर कोई वैसा होता है, अभी जैसे बच्चा होता है सही, बच्चा क्या होता है, बच्चा सही होता है। अब बच्चे से कह दो कि भाई देख ऐसा है काम ते दिगंबर आवेगो, और छोरा तू जब पूछे के सूबेदार भीतर रहते तो तू बातें मना कर दीजो कि सूबेदार भीतर ना है। अब दिगंबर जी आए, अरे लाला तेरे पापा तेगा भीतर, तो वो छोरा बोलेगो
कि पापा तो भीतर ही है, परवाने मुँह तो यूँ कहते है कि दिगंबर आवे तो बातें ना ही कर दी जो कि ना नहीं साहब, है तो भीतर ही, परवाने मना कर दी है तुझे कीजिए मत। तो वो तो बच्चे होते हैं, बच्चे बोलते हैं, जो भीतर होता है उसी को कौन बोलते हैं? बच्चे। तो जब तक हम बच्चे नहीं बनेंगे इनके जब तक हम बच्चे नहीं बनेंगे इनके, तो हम भगत बन सकते हैं क्या? भगत बनने के लिए तो बच्चा बनना पड़ेगा, माननी पड़ेगी इनकी बात। इन्होंने जो कहा है वो माननी पड़ेगी। अगर इसके भीतर भी मान लो तुम्हारे भीतर कोई बात है और आपने मुंह से कह दी, क्योंकि हमारी तो जन्म जन्मांतर की ऐसी आदत पड़ी हुई है, आदतें मजबूर है, कोई न कोई बात है भीतर रख गए, तो बाको कम से कम पछतावा ही कर लो पीछे, तो ये खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई मेरी तरफ आने की कोशिश तो कर रहे हो, पर ये तो आदत के साथ मजबूर है, ये या की वजह से या ने बोल दी है, या मैं 2-4 डंडा में और मारूंगा तो ई लाइन पे आ जाएगा। तो हम तो इतने को ना सोचे, हम तो यूँ सोचे जो मैंने बोली है मैंने पागल बना दिया, मजा आ गया, मैंने इसको मैंने गुमराह कर दिया, तो क्या आ गया? मुझे आनंद आ गया। आनंद आने की वजह से हमारे मन में टीस उठनी चाहिए कि मैंने इसको गुमराह बना दिया, बाबा ने तो मना किया था, ये बाबा भाई गलती है गई, बातें तो मत क्यों भले ही कहवे बारे थे तो कोई बात ना है, छुपा ली बात, पर इनके तो रो ले हो। इस बात के लिए वो बताते थे कि ईमानदारी और मेहनत से काम करो, ये है सबसे बड़ी ईमानदारी, यही है सबसे बड़ी धर्म की व्याख्या। लिखने की जरूरत नहीं है, चलने की जरूरत है। कहीं पढ़ करके ये मत सोच लेना, उसको रटना शुरू कर दे कि मैं 4 आदमी के बीच में बोलूंगा कि भाई धर्म किसे कहते हैं, तो यूँ कहेंगे यही तो धर्म के बारे में ना जाने। जानने की जरूरत नहीं है, तुम तो चल देवा के ऊपर बालक जैसे बन जाओ, बालक बत, और बालक बत नहीं बनते हो तो गलती करते हो तो बकलमा दे दो इनको कि महाराज मैंने गलती कर दी, संभाल लीजिए अपने आप। बकलमा का मतलब यही तो होता है, बकलमा कोई उर्दू का शब्द बताते हैं सब, बकलमा का मतलब ये होता है कि अगर गलती कर दी तो जैसे मान लो कोई मेरे ऊपर मालिक है और मैं हूँ नौकर, अब नौकर कोई गलती कर देता है तो वो मालिक से कह दे कि महाराज मैंने तो आज ऐसी गलती कर दी, अब तू संभाल लीजिए भैया, नहीं तो मैं पिटूंगा वहाँ, तो वो मालिक अपने आप संभाल ले, बात है बकलमा। तो धर्म पर चलने की जरूरत है, धर्म की व्याख्या करने की जरूरत नहीं। और धर्म कोई लंबी चौड़ी चीज ना है, इतनी सी बात करना शुरू कर दो कि जो पेट में वही ऊपर मुंह में, बस यही के ऊपर चलवो शुरू कर दो, ऐसे तो हम कर ही सके। अब देखो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कलयुग के बारे में ऐसा बताया जाता है कि कलयुग सम नहीं आन युग, ऐसे बोलते हैं ना, कलयुग सम नहीं आन युग जो नर करे विश्वास। ऐसा बताते हैं कि कलयुग के अंदर बहुत कम तपस्या के द्वारा अगर थोड़ा सा भी साफ हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति और युगों की बजाय आसानी से हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि यहाँ मलिन युग है और मलिन युग में मलिन मन ज्यादा है, तो मन को केवल साफ करना है और परमात्मा को प्राप्त करना है। पर जो बीच में मतलब अंड और सचखंड के बीच के जो मालिक हैं, परमात्मा ने ऐसा ही खेलना रचो, बीच के जो मालिक को बना दिए, सचखंड और पिंड के बीच के मालिक, ब्रह्मांड और अंड के भी तो मालिक होंगे, कोई काउ को ठेकेदार आके होगा बनने, तो वे जो ठेकेदार है ना वे क्या करें, अरे ये तो निकल जाएंगे जल्दी, कलयुग आएगा भैया, अब कलयुग आएगा अब जाएंगे, इनने चिंता पहले लगे, अंड वाले ने और ब्रह्मांड वाले ने चिंता पहले लगे कि अब कलयुग आएगा
और अब बाबा ने तो पूरी छूट दे दी, अब हाल हमें ये तो मेरे ढंग तो बेपतो क्या करें, वे अपने तौर तरीका करते रहे कि इनमें झूठ का प्रवेश ज्यादा करो। अब कैसे कर सकते हैं झूठ का प्रवेश? अब देखिए ये हमारे सामने सामने की बात है। पहले तो लोग सच बोलते थे बोलने के ऊपर, हालांकि बोलने का तो मामूली झूठ और सच का फेर है फिर भी, और अब क्या कर दियो साहब, अब देखोगे अब तो ये सच बोल बोल के निकल जाएंगे। छोटी सी तपस्या थे तो मोबाइल दे दिए। हाँ साहब कहाँ चल रहे हो? मैं साहब अभी तो मथुरा में बैठा हुआ हूँ। क्या घर बैठे हुए हो? ये सब इनकी लीला है। जो बीच वाले हैं ना, बीच वाले, हम सोच रहे हैं कि वैज्ञानिकों के आविष्कार नहीं है। अरे वैज्ञानिकों के नहीं, उनके आप तो सच बोल करके निकल जाओगे। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सच बोल उठ जाओ। अब वे बोल रहे कि हाँ मैं बोल दूंगा, तो सच देख कैसे बोले वो? नए नए यंत्र। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप यंत्रों को इस्तेमाल मत करो भैया, खूब करो हैं, पर जब झूठ बोले तो कम से कम एक तो मन में विचार कर ले यार, तेने ये मतलब मैं झूठ काहे की बोली, एक सोच लेगा। जैसे मान लो मैं अभी चला नहीं हूँ और आप बोल रहे हो कि कहाँ आएगो, कि मैं साहब बांसी आएगो, तो मेरे मन में एक चीज तो होनी चाहिए कि अरे तेने बिना मतलब कि तू अगर यूँ कह दे तो मैं अभी चले ही ना हूँ तो कब काकल ने तो मेरे को भाई। अगर मान लो मैं भरतपुर बैठा हुआ हूँ और कोई यहाँ पूछ रहा है कि कहाँ आ गए साहब, और मैं बोल रहा हूँ साहब बांसी आएगा, तो इतने को मेरे मन में विचार ना आया कि भाई तू बिना मतलब के झूठ क्यों बोल रहा है? अरे तू उसको यही बोल देता कि मैं तो भरतपुर हूँ, तो तब क्या कर लेता, थोड़ी देर नाराज है तो और तो कछु ना है, तेरो तो नुकसान नहीं हो तो, पर ना हम बाहर नाराज ना करना चाहे, अपनो चाहे भले चौपट है जाए पूरा। ठीक है साहब। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनके ऊपर आदमी को बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भैया पूरे दिन जो करें वो करें, और शाम को जब बैठे, हमारे बाबा यही बोलते थे कि पूरे दिन मेहनत के साथ ईमानदारी के साथ काम करो और शाम को बैठे तो भगवान का, परमात्मा का भजन करो। परमात्मा के भजन के साथ साथ ये सारी चीजों को याद करो। मैंने कोई गलत काम तो ना कर दिया, का तो झूठ तो ना बोल दी, जाते अगले दिन आपको उतनी चीज कम करने को मिले। क्योंकि ये तो हम आदत वाली बात है, तो आदत वाली आदतें जब सुधरेंगी, जब उनके ऊपर हम बहुत ज्यादा गौर करेंगे, आदतें जब सुधरेंगी। आदत को सुधारना आसान बात नहीं है, और हमारी आदत पड़ी हुई है 84 लाख योनियों में लगातार घूमने की, और बाबा कह रहे हैं कि भाई नहीं, तुम 84 लाख योनियों से दूर जाओ। हम हमारे फायदे के लिए ही तो आते हैं, संत महात्मा हमारे फायदे के लिए आते हैं। और मैं तो आप सबको बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि आप बाबा के नाम से ही कम यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली, क्या अपने आप को तो बहुत, कि मुझे बोलने के लिए आपने भेज दिया है, और बोलना जानता नहीं हूँ फिर भी बोलने के लिए भेज रहे हो, और मुझे सुन रहे हो बड़े चुपचाप, तो ये कोई कम सौभाग्य की बात है कि सब? ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आज काटे जा रहे हो काट रहे हो आप, तो दे देंगे तो काट रहे हैं। कोई बात नहीं। आप देखो साहब, ये तो मैंने बता दिया पहले ही, इनसे हाथ जोड़ के माफी मांग ले कि जो बेकार की बातें हों वो मेरी, और अगर थोड़ी बहुत अच्छी और आपकी बातें हों तो बाबा की बात है भाई, मेरी कोई बात नहीं। और साहब देखो अभी बाबा की दया धीरे धीरे कम हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और अब मेरा तो वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। और साहब आप और साहब अब ये तो देखो औपचारिक वाली बात है साहब। औपचारिकता में हम कहते हैं साहब, कह रहे बाबा के जो नजदीक रहे हैं वो शायद जानते होंगे कि बाबा कितना खाते थे, तो मैं तो नजदीक रहा नहीं इसलिए मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत बहुत हाँ जी, एक रोटी खाते बाबा।
बाबा एक रोटी खाते और ताकत कितनी थी कि एक बार बताते हैं बहुत ऊंचा कोई पोल था और उस पर कोई झंडा नहीं चढ़ा रहा था। बाबा जो है बताते हैं कि मिनटों में चढ़ करके झंडा लगाया है ऊपर और रोटी खाते थे। और ये तो आप भी देख रहे होंगे कि परमात्मा ने हमारे शरीर में मोटे तौर, ये सब मैं मोटे तौर पर बता रहा हूं, आप उसको अपने हिसाब से कर लेना। मोटे तौर पर 3 प्रकार की शक्ति थी। एक शक्ति दी है शारीरिक शक्ति, एक शक्ति दी है मानसिक, एक शक्ति है आत्मिक। ऐसा बताते हैं शास्त्र की शारीरिक शक्ति से हजारों या लाखों गुना बड़ी शक्ति मानसिक शक्ति होती है, मानसिक बल होता है। जिसके व्यक्तित्व में मानसिक बल है वो लाखों आदमियों पर कमांड कर सकता है, चाहे वे शरीर से खूब मोटे मोटे, वे लाखों